पंजाबी सास। बिहार की सुरभि की शादी पंजाब के दिलेर से हो जाती है। बिहारी परंपरा से सनी सुरभि शादी के बाद। अरे बहू, ये क्या लंबी लंबी साड़ी पहनकर पूरे घर में घूमती रहती है? या तो सूट पहना कर या जींस। लेकिन माँ, हमारे यहाँ तो शादी के बाद लड़कियाँ साड़ी ही ज्यादा पहनती हैं। अरे वो वहां की बात है ना, यहाँ नहीं चलता। ये ले जींस टी शर्ट तेरे लिए लाई थी मैं, पहन ले। सुरभि बेचारी सास के कहने पर वो कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन उन कपड़ों में उसे ज़रा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता वो जब ससुर जी के सामने आती है। अरे बेटे, तू बहू नहीं बेटी है हमारी, क्या सर पर पल्ला रखती है? अपने पिता के सामने तो बेटियां आंख उठाकर खुश रहती ही अच्छी लगती है। सुरभि को उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है, लेकिन अब सुरभि पूरी तरह पंजाबियों के रंग में रंग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, घी सबको नहीं पचता। ऐसा ही कुछ हुआ सुरभि के साथ भी। एक सुबह, ओहो, आज सुरभि चाय लेकर नहीं आई। जरूर थकी होगी बेचारी पुत्र। मैं आज खुद ही चाय बनाकर उसे भी दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ और बहू को भी दे देती हूँ। अरे बहू, सुरभि पुत्र, क्या हुआ बेटा? आज नींद नहीं खुली? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, ठीक है। सिर्फ चाय लेकर आई हैं, थोड़े बिस्कुट और हाँ पानी एक गिलास थोड़ा गर्म करके ला दीजिए ना। सास को सुरभि की बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने बेटे की तरफ देखती है। सुरभि, माँ ने तुम्हें बेटी की तरफ माना है तो तुम भी तो उन्हें माँ मानो। इस उम्र में माँ को काम बता रही हो? अरे गौरव, माँ के हाथ पैर भी चलते रहने चाहिए ना, उनका भलाई तो सोच रही हूँ मैं। अरे कोई ना बेटा, छोटी ही तो है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अब गांव की परवरिश और पहनावे ओढ़ावे वाली सुरभि के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आती है। अरे सुरभि, तुमको तो देखकर लग ही नहीं रहा कि तेरी शादी हो गई। टाइट जींस और छोटे से टॉप। हाँ, लेकिन तूने क्या हालत बना ली है? इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये गहने। अरे ये गहने ही तो श्रृंगार है औरत का, मंगलसूत्र। हाँ, लेकिन कौन पहनता है आज की डेट में? क्यों? तुम्हारी सास को देखो, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और तुम्हारी माँ भी तो। मैं भी, सब पहनते हैं, बस तुम्हें पता नहीं क्यों। तभी सुरभि का पति भी वहाँ आ जाता है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मेरी बीवी बीवी की तरह लगे। ना भारी साड़ी पहने, लेकिन बीवी जैसी तो लगे। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? अरे लगता ही नहीं कि कोई मेरे लिए सजे सवरे, पर चलो कोई बात नहीं। अरे बस भी करे, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहा है? छोटी है, समझ जाएगी धीरे धीरे। सुरभि को सास का साथ मिलता है तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। चलो छोड़ो ना माँ, मेरे और शीना के लिए चाय बना दो प्लीज़। अब हाँ हाँ पुत्र, बैठो, मैं लेकर आती हूँ। सास के जाने के बाद शीना, अरे सुरभि, ये क्या बात होती है? सास को चाय बनाने को बोल रही हो और वो बना भी रही है। हमारे यहाँ तो लड़की की शादी हुई, बहू घर आई कि सास पड़ जाती है खटिया में मगरमच्छ बनकर। बस फिर तो जो करे बहू ही करे। अरे नाना, यहाँ तो मैं मज़े कर रही हूँ। जानती ही हो कि पंजाबी कितने कूल होते हैं। ओपन माइंडेड है मेरी सास। हाँ, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रही उन्हें? अरे चल ना, तुझे ऐसा घर नहीं मिला तो जलन हो रही है ना? शीना वहाँ से चली जाती है। एक दिन, माँ मैं जिम जा रही हूँ। हाँ पुत्र, लेकिन तेरी जींस ना थोड़ी टाइट लग रही है, कुछ रिलैक्स सा पहन कर जाना बेटा। ओ मम्मी जी, जिम में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तभी वहाँ सजी सवरी सी एक मॉडर्न सी औरत आती है। हाय सुरभि, मैं कार लेकर आई हूँ, चलो जिम का टाइम हो रहा है। मम्मी, ये रीटा है, मेरी जिम की सहेली। अरे नमस्ते पुत्र जी।
नमस्ते। हेलो आंटी जी। हम बस आ ही रहे हैं, आप 2 ग्लास में जूस बना दीजिएगा। अरे हाँ रीटा, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। सास को अब सुरभि का रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करे तो क्या करे। फ्रीडम के नाम पर बहू ने तो घर का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। तभी वहाँ सुरभि का पति आ जाता है। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? आखिर तुम ही तो उसे बेटी बनाना चाहती थी ना? हाँ पुत्र, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहती थी। एक दूसरे को समझकर सास बहू की एक अच्छी जिंदगी चलाना चाहती थी। अब मुझे क्या पता था कि वो इसका गलत फायदा उठाने लगेगी। तो माँ, अब तो ऐसे नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बस फिर क्या था, बेटे ने माँ के कान में कुछ कहा और अगले दिन, अरे आज मम्मी जी चाय लेकर कमरे में नहीं आई। सुरभि कमरे से ही माँ को आवाज देती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, आज चाय नहीं मिली। सास सर पर पट्टी बांधकर, अरे पुत्र जी, तबीयत खराब है मेरी। किसी तरह से एक कप चाय बनाई थी, वो भी कांपते हाथों से गिर गई, पूरा किचन फैल गया। जरा देख लेना, मैं कमरे में लेटने जा रही हूँ। बेचारी सुरभि सास पर जो इतने दिनों से काम का बोझ डालकर खुद मज़े कर रही थी, उसके लिए तो सास की तरफ से ये जवाब किसी खूबसूरत सपने के टूटने जैसा था। हाय रे, कैसी किचन की हालत हो गई, इतना गंदा। इसे साफ करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। तभी पीछे से पति आ जाता है। अरे तुम तो बड़ा काम किया करती थी, वो भी 5 मीटर लंबी साड़ी में। माँ ने तो तुम्हें सूट और पैंट पहनने की आज़ादी दी, अब तो तुम्हें काम करने में आसानी होती होगी ना। सोचो, ये सारा काम माँ अकेली करती रही, तुमने उनके द्वारा दी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। काम कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई, अब करो सारा काम अकेले। सुरभि काम करके जैसे ही कमरे में बैठती है, तभी सास उसके पास चाय की प्याली लेकर आती है। लो, चाय पी लो। अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना। हाँ बहू, लेकिन तू भी तो थक गई थी ना, इसीलिए तुझे रिलैक्स करने के लिए ये चाय लेकर आई हूँ। सॉरी बहू, मैं कमज़ोरी और तबीयत खराब होने के कारण घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। सुरभि सास के मुंह से ये बात सुनकर रोने लगती है। नहीं माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया था। आपने मुझे वो फ्रीडम दी जो शायद कम ही लड़कियों को ससुराल में मिलती है। मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन में कैसे चलना है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया माँ।